समझौता एक्सप्रेस का जो ब्लास्ट 2007 में हुआ था, उसमें पंचकुला अदालत का फैसला आया था। कल जो उसकी विस्तृत जजमेंट थी वो सामने आई है, वो रिलीज की गई है और आज के कई समाचार पत्रों में छपी भी है। और 2007 के बाद एक बिल्कुल स्पष्ट था कि यूनाइटेड स्टेट्स का जो स्टेट डिपार्टमेंट था वो बार बार हमें सूचनाएं देता था कि कौन सही मायने में आतंकवादी हैं जो उस घटना में शामिल थे। उनके नाम भी थे। यूनाइटेड नेशंस प्रस्तावना में भी कुछ लोगों को आतंकवादी उसी आधार पे कहा गया था। लेकिन उस लाइन पे तहकीकात करने के बाद अलावा किसी प्रकार से, क्योंकि हिंदू टेरर की एक थियोरी थी और ये हिंदू आतंकवाद का एक नारा कांग्रेस ने दिया था वोट बैंक के लिए और उसको पूरा करना था, तो कई केसों में उन्होंने फर्जी एविडेंस के बेस पे ये थियोरी बनाई थी। अंत में तो हर मुकदमे में अदालत को निर्णय करना पड़ता है कि शहादत गवाहियां कितनी आई हैं, एविडेंस कितनी आई है, उसके बेस पे। शायद इसी का ही परिणाम है जो आज तक हिंदुओं को आतंकवादी मान रहे थे, अब धर्म के प्रति अपनी श्रद्धा दिखलाने में लगे हैं, क्योंकि लोग इस प्रकार के शब्द पूरे समाज को आतंकवादी बतला देना कभी बर्दाश्त नहीं करते। ये जजमेंट मैं देख रहा था और इसके जो उपयुक्त पैराग्राफ्स हैं अंग्रेजी में हैं, वो हम लोग पार्टी की साइट पे भी डाल देंगे ताकि आपको मिल जाएं। इसमें जो न्यायाधीश जिन्होंने फैसला दिया है, मैं केवल 4-5 पैराग्राफ पढ़ देता हूं। As a corollary to the aforesaid discussion, this court is of the considered opinion that the prosecution NIA has miserably failed to prove the charges against the accused Nabha Kumar Sarkar, Alayas Swami Asivanand, Lokesh Sharma, Kamal Chauhan, etc. I have to conclude this judgment with deep pain and anguish, as a dastardly act of violence remained unpunished for want of credible and admissible evidence. There are gaping holes in the prosecution evidence, and an act of terrorism has remained unsolved.